नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, धातु का एक खोखला के बेलनाकार पाइप दोनों सिरों पे खुला है। आपने वो पाइप देखी है जिससे पानी डाला जाता है गार्डन में, ठीक है। पतली सी पाइप होती है जो दोनों तरफ से खुली होती है, एक तरफ उसको नल में लगाया जाता है, दूसरी तरफ से पानी निकलता है। तो इस तरह की जो पाइप होती है वो खोखला कार पाइप होती है, मतलब खोखली होती है अंदर से, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक धातु की खोखलाकार पाइप है, ठीक है। मान लीजिए ये पाइप है, इधर दोनों तरफ से ये खुली हुई है और ये धातु मतलब कि किसी मेटल की है, ठीक है, दोनों तरफ से खुली हुई है। इसका बाहरी व्यास जो जैसे पाइप देखिए ना आपने, पाइप का जो बाहर का सिरा होता है, ठीक है, जिधर से हम लोग अगर देखते हैं तो जो बाहर का सिरा होता है ये जो गोल वाला, वो जो उसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर। यदि पाइप की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पाइप की लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो प्रयुक्त धातु की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर कोई चीज़ पड़ी हो, ठीक है, गोल ही हो सिलेंडर की जगह जैसी, तो उसको ही देखिए आप, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मोटाई होगी, ठीक है। जैसे आपके पास मोबाइल ही है तो नीचे की सतह और ऊपर की सतह देख रहे हैं ना, तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। तो सेम वैसे ही आप पानी वाली पाइप को इमेजिन करिए जिससे हम लोग पानी डालते हैं पौधों में, ठीक है, उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है ना। तो जो बाहर का हिस्सा होता है, मान लीजिए इस तरह से होगी वो, ठीक है, इतनी मोटी, और इस हिस्से से बीच वाला जो ये हिस्सा है यहाँ से पानी पास होगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये कितना होगा, इस पाइप की मोटाई होगी, ठीक है। तो ये जो बाहरी व्यास है, इन्होंने क्या कहा, बाहर का जो व्यास है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मोटाई है इसकी, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा ना कि जिस चीज़ से वो बना है, जिस मेटल से वो बनी है, जिस धातु से वो बनी है, उसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। जैसे हम पाइप को ही देखते हैं तो पाइप गोल होती है ना, तो उसका जब आगे इसको हम पकड़ेंगे हिस्से को, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, मोटाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि इस पाइप को बनाने में जो धातु यूज़ हुई है, जो मेटल यूज़ हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाइप की जो बाहर की त्रिज्या है वो कितनी है, ठीक है। बाहर की त्रिज्या मतलब कि जो बाहरी सतह है, जो हम जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, वो बाहरी सतह कहलाएगी। और अंदर की सतह कहाँ कौन सी होगी, जिससे पानी टच होके बाहर आता है। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो जैसे आप कागज़ भी देखते हैं, कागज़ की भी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, तो ऊपर की सतह और नीचे की सतह, ठीक है, ऊपर और नीचे की सतह के बीच की जो मोटाई होती है वो उसकी थिकनेस कहलाती है। जैसे आप अपनी बुक को देख लीजिए, बुक के जो ऊपर का फ्रंट कवर होता है और जो नीचे पीछे का कवर होता है, उसके बीच में जितने पेजेस होते हैं वो उसकी थिकनेस कहलाएगी, मोटाई कहलाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम किसी पाइप की बात करें तो उसकी ऊपर की सतह जिसको हम पकड़ रहे हैं, और जो उसके नीचे की सतह, जो अंदर की सतह है, जो हमारे टच में नहीं आ रही, जिससे पानी होके आ रहा है, ठीक है, वो अलग होगी, ठीक है। अब इसमें हमें बाहर की जो सतह है उसकी त्रिज्या देखनी है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसका पूरा इन्होंने व्यास बता दिया। अब इसकी त्रिज्या अगर देखें तो क्या होगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, ठीक है। तो व्यास कितना 12/2, व्यास का हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कह दिया कि बाहरी जो त्रिज्या है वो तो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इस धातु की कुछ ना कुछ मोटाई भी तो है, तो अंदर का भी तो इसका हिस्सा होगा कुछ, ठीक है। वो कितना है 1 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई है। तो बाहर का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें से हम 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो अंदर की वो सतह सामने आएगी, ठीक है, उसकी त्रिज्या हमें पता चल जाएगी जिससे पानी होके आ रहा है। अगर आप किसी के पास सामने को कोई पाइप पड़ा हो, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर आपके पेन की रिफ़िल ही देख सकते हैं आप। पेन की रिफ़िल होती है ना, पेन की रिफ़िल में जिसमें इंक फिल होती है, तो उसमें जो सतह होती है जिसको हम पेन की रिफ़िल को ऊपर से पकड़ रहे होते हैं, वो क्या हो जाएगी बाहरी सतह, और जिससे इंक टच होके जा रही है वो भीतरी सतह। तो इन दोनों के बीच में प्लास्टिक की कुछ ना कुछ रिफ़िल की मोटाई होती है, वो इन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें
अंदर वाली जिससे इंक फ्लो हो रही है उसकी त्रिज्या निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें धातु की मोटाई उसमें से हटाएंगे तभी हमें अंदर वाली सतह की क्या पता चलेगी, त्रिज्या पता चलेगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें 2 तरह के बेलन हो रहे हैं, एक इस वृत्त से बेलन बन रहा है और एक इस वृत्त से बेलन बन रहा है। ठीक है, बेलन मतलब पाइप बन रही है और ये जो हिस्सा है वो पाइप की क्या है, मोटाई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो धातु प्रयुक्त हो रही है उस धातु का हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम बाहरी बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, बाहरी बेलन का, सॉरी ये ना है, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, अभी आपने करा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 2 बेलन है हमारे पास तो हमें त्रिज्या अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला जो बेलन है उसकी मोटाई अलग है, ठीक है, और अंदर वाली जो पाइप की सतह है उसकी अलग है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्याएं अलग हो जाएंगी, जो कि हमने अपनी निकाला भी। बाहरी व्यास कितना था, बाहरी त्रिज्या कितनी थी बेलन की, 5, और भीतरी कितनी थी, सॉरी बाहरी 6 और भीतरी 5। ठीक है, और ऊंचाई तो सेम वही रहेगी, लंबाई इन्होंने 70 बताया था तो ऊंचाई और लंबाई सेम ही होती है। अगर उसको किसी पाइप को या बेलन को खड़ा कर दो तो वो ऊंचाई, और उसको लिटा दो तो उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें त्रिज्याएं 2 हैं तो इस हम त्रिज्या को R1 मानेंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7, R1 क्या, बाहरी बेलन की, जिसको अगर हम पाइप को बोल रहे हैं तो जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा, बाहरी बेलन की त्रिज्या 6, आर का स्क्वायर है तो 6 × 6 × एच, एच कितना है हमारे पास सॉरी 70, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 70। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा 22 × 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 10। आयतन है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाहरी बेलन का आयतन निकल आया। अब हम भीतरी बेलन का आयतन निकालेंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन मतलब जो भीतर की सतह है जिससे पानी फ्लो होके जा रहा है, जैसे मैंने रिफिल का एग्जांपल दिया तो रिफिल फ्लो होके की इंक फ्लो होके जा रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा भीतर का बेलन। तो भीतरी बेलन का, इसमें आप बेलन लिख लीजिएगा। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर कितना, पाई, क्योंकि 2 बेलन थे तो त्रिज्याएं किसकी डिफरेंट हो जाएंगी, तो R2² H। ठीक है, पाई का मान कितना, 22/7, 22/7। ठीक है, 22/7। आर कितना है, 6 था बाहर वाले, और भीतर का कितना था, धातु की मोटाई घटा दी तो 6 - 1 5 हो गया, तो सॉरी ये होगा 5 × 5। और h कितना हो जाएगा हमारा, h कितना था, 70, तो ये हो गया 70। सेम वही कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 22 × 5, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 10। ठीक है, क्योंकि ये आयतन की बात हो रही है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, पूछा क्या गया था, प्रयुक्त धातु का आयतन, मतलब पाइप बनाने में जितनी भी मेटल यूज़ हुआ है उस मेटल का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो हम लिखेंगे प्रयुक्त धातु का आयतन, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ये आप लिख लीजिएगा, प्रयुक्त धातु का आयतन बराबर बाहरी बेलन का आयतन, तो मैं बाहरी लिख रही हूँ सिर्फ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। बाहर वाले बेलन का आयतन कितना था, 22 × 36 × 10। ठीक है, माइनस भीतरी बेलन का आयतन कितना था, 22 × 25 × 10। इसमें से अगर हम देखें तो 22 और 10 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो 22 × 10 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 36 - 25। 36 में से 25 को अगर आप घटाएं तो कितना बचेगा, 22 से
10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 आ जाएगा। इनटू 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 उधर और 5 इधर, 11 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2420। तो जो हमारी धातु यूज़ हुई है उस बेलन को बनाने में या उस पाइप को बनाने में, जो बेलन के आकार की थी, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2420 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स ज़रूर डिडक्ट हो जाते हैं, तो ये हाफ मार्क्स जाए ना कहीं, इसके लिए यूनिट ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट और वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।